आज श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय संन्यास कर्म योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और संन्यास योग के बारे में बताते हैं और अर्जुन भी उत्सुकता से सब जानना चाहता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, कर्म सही है या संन्यास। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि अच्छेय एतरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे कन्हैया, हे कृष्ण, हे माधव, संन्यास और कर्म योग में श्रेष्ठ क्या है? क्योंकि आप कहते हो कि कर्म भी श्रेष्ठ है और संन्यास भी, तो इन दोनों में सबसे आसान और सही तरीका क्या है, मुझे वो बताओ। क्योंकि मेरे जीवन के लिए जो सही है, जो मेरे लिए सही रास्ता है, वही मुझे सुनिश्चित करो। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन का सवाल भी सही है, क्योंकि जो व्यक्ति कहीं जाना चाहता है या किसी को कुछ जानने की इच्छा होती है तो वो पूछना चाहता है कि जो सरल है वो बताओ, क्योंकि कठिन तो बहुत हैं, लेकिन सरल रास्ता बताओ जिससे हम आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। क्योंकि कठिनाई में तो बहुत सारी परेशानियां आती है, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, न जाने क्या क्या आएंगे और बहुत सारी परेशानियों से हमें जूझना पड़ेगा। लेकिन जब हमें आसान रास्ता मिल जाएगा तो हम आसानी से उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो हे कृष्ण, हे माधव, मुझे वो रास्ता बताओ, वो आसान रास्ता बताओ जिससे मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म योग और संन्यास योग दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्म योग आसान होने की वजह से ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें आसानी है, आप आसानी से पहुंच सकते हो। संन्यास योग कठिन होने की वजह से, लेकिन कर्म योग उससे भी सरल है, अतः ये आपके लिए उचित है। यानी कि अर्जुन, तुम कर्म करो। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे माधव, हे कृष्ण, जो सही रास्ता है, जो सरल रास्ता है, वो मुझे बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संन्यास योग और कर्म योग में कर्म योग आसान है और कर्म योग श्रेष्ठ भी है। आसान होने की वजह से बहुत श्रेष्ठ है और वो आपके जीवन के लिए लाभदायक है। तो कर्म करना बहुत आसान होता है। जब हम जीवन में सारे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो कर्मों के माध्यम से हम लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाते हैं और कर्म करते करते हमें कठिनाइयां भी नहीं होती, परेशानियों से भी बच सकते हैं। क्योंकि संन्यास योग अगर आप लेते हो, संन्यास योग की तरफ जाते हो, अर्जुन को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की संन्यास योग में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, जिस तरह से पहाड़ है, पर्वत है, नदियाँ हैं, समुद्र है, इन सब को लांघ कर आपको आगे पहुंचना पड़ेगा। लेकिन कर्म योग में अपने ग्रस्त जीवन में रहते हुए, कर्म करते हुए अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच सकते हैं और ईश्वर की शरण में जा सकते हैं। बस आपको अच्छे कर्म करना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, वही बात श्री तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करीरा का, जो जस करई तैस फल चाका। अर्थात कर्म की प्रधानता यहाँ पे भी रामायण में भी बताई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें इस धरती पर भेज दिया है कर्म करने के लिए। अब कर्म तुम्हें करना है कि कौन सा कर्म तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर है। तुम सही सही रास्ते से कर्म करते जाओगे जीवन के कल्याण के लिए, तो वही रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा।